जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। गुरु महाराज के चरणों में बार बार नमन करता हूँ। और आप सबके आज्ञा चक्र पर विद्यमान उस मालिक का अंश, उस राधा स्वामी की राधा को प्रणाम करता हूँ। पवित्र जीवात्मा, अनल हक, आपने क्या कभी ये शब्द सुना है? मैंने एक दो बार इसका जिक्र किया है। अनल हक, इसका अर्थ है मैं भी हक। हक यानी सत्य, मूल। हक यानी जो है, सत्य, सार, जिससे सब है, सब कुछ जिससे है। तुम भी, ये भी, वो भी, सब कुछ। और सत्य ही दयाल है, यानी हक ही दयाल है। इस्लाम से सूफी प्रकट हुए, सूफी विचार। और अनल हक एक सूफी मान्यता है। जिसने अनल हक की बात पहली बार जाहिर की थी, उनका नाम था मंसूर बिन हल्लाज। आलिमों ने मंसूर को सूली पर टांग दिया था। ईसा मसीह की सूली तो सबको पता है, लेकिन मंसूर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। क्योंकि बात जब बहुत ऊपर की हो तो ये बिरला ही जानेगा, हर किसी के बस की बात नहीं है। तो मंसूर को टांगने वाले वो खुद को आलिम कहलवाते तो थे, पर आलिम थे नहीं। आलिम यानी ज्ञानी। अरे भाई, खुद को ज्ञानी कहने या कहलवाने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। खुद को परम संत लिखने या लिखवाने से या अपनी जय जयकार करवाने से कोई परम संत नहीं हो जाता। तो बस वो ऐसा ही आलिम थे, ज्ञानी माने जाते थे, और उनमें ज्ञान प्रस्फुटित हुआ ही नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। क्योंकि अगर वो आलिम होते तो ऐसे फिजूल के चक्करों में न पड़ते, ऐसे बेकार की बातों में न फंसते। अरे भाई, जो ज्ञानी है उसको बाहरी बातों, बाहरी रूप, रंग, ढंग, इन सब से क्या लेना देना। तो खुद की नासमझी में तब के आलिमों को मंसूर का आत्मबोध शायद अवज्ञा लगा। अवज्ञा यानी मुखालफत, नाफरमानी। उनको लगा होगा कि मंसूर खुदाई की दावेदारी कर रहा है, स्वयं को वो परम पिता कहने की कोशिश कर रहा है। और यहीं पर आलिमों से समझने में भारी भूल हो गई।
लिहाजा जीवन का एक महत्वपूर्ण मौका हाथ आते आते रह गया और बहुत बड़े खजाने का सुराग वो पाते पाते रह गए। परमात्मा का पता उनको मिलते मिलते उनके हाथ से निकल गया और वो बहुत कुछ कमा बैठे, बहुत कुछ खो बैठे। सूफियों ने अपने भीतर बैठे मालिक को जानने और पहचानने पर जोर दिया। सूफियों ने सत्य यानी हक तक पहुंचने की जो पद्धति बताई, उसके 4 हिस्से, 4। वो कौन कौन से? शरीयत, तरीकत, मार्फत और हकीकत। पहले सोपान में यानी शरीयत में नमाज, रोज़ा और दूसरे कामों पर अमल करना होता है। इसे आप सुमिरन और संयम समझ लें, नसीहत समझ लें। सिमरन और नमाज में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा है, तरीके अलग अलग हैं। तो ये शरीयत। दूसरा तरीकत। तरीकत यानी आत्मबोध, सेल्फ अवेयरनेस, अंतर्ज्ञान। इस दूसरे सोपान में मुर्शिद यानी पीर अर्थात गुरु की ज़रूरत होती है, जो उसे तरीकत यानी अंतर्ज्ञान से परिचित कराता है। गुरु वहाँ पर मुख्य सूत्र है। उस मुर्शिद से प्यार करने की और उसका कहा मानने से यानी गुरुमुखी होने से स्वयं के भीतर तरीकत की राह आलोकित हो उठती है और खुद के भीतर नूर चमक उठता है। वही जो पलटू साहब ने कहा कि दीपक 12 नाम का महल में उजियार, तो वो भी यही कहते हैं। खुद के भीतर चमक आ जाती है और नाम का दीप जल जाता है। मार्फत अर्थात डिविनिटी, पारलौकिकता। इस चरण में इंसान मार्फत अर्थात स्वयं के बोध की ओर बढ़ जाता है और अंतिम सोपान पर वह सत्य यानी हक को पाकर खुद को मालिक में फना कर देता है, जिससे द्वैत यानी द्वि का भाव नष्ट हो जाता है और तब प्रभु और राधा यानी आत्मा और राधा स्वामी में कोई भेद नहीं रह जाता, कुछ भी नहीं, जरा भी नहीं। और सूरत यानी रूह उस हक को अपने भीतर पाकर या हक में विलीन होकर हकीकत को हासिल कर लेती है और इसका बोध इस देह में रहते हुए करके अभ्यासी स्वयं को रोक नहीं पाता और पुकार ही पड़ता है कि अनल हक, अनल हक, अनल हक, यानी अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। इसका अर्थ है प्रभु मुझ में है, मैं प्रभु में हूँ, मैं भी प्रभु हूँ। अहम ब्रह्मास्मि शब्द ये उपनिषदों के 4 महावाक्यों में से एक है। महावाक्य पूरे आध्यात्म का निचोड़ है। आपको पहले बताया कि उपनिषद वेदों से प्रकट तो हुए, पर ये वेदों के विपरीत बात करते हैं। ये दरअसल कुछ और ही है। उपनिषदों में कर्मकांड को अवर कहकर आत्मबोध को बहुत महत्व दिया गया। यह आत्मबोध स्थूल यानी जगत और पदार्थ से विमुख करके सूरत को उस पूर्ण ब्रह्म यानी सत्य की ओर ले जाता है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ पूर्ण ब्रह्म है, हक है, सार है, यानी सत्य, मूल।
राधा स्वामी। तो पूर्ण ब्रह्म क्यों है सत्य? पूर्ण ब्रह्म सत्य क्यों है? क्योंकि निचली समूची कायनात उसी से उपजी है, सारा पसारा उसी से फैला है। ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म में भारी भेद है। पूर्ण ब्रह्म कभी नहीं सिमटता, कभी नहीं, पर ब्रह्म सिमट जाता है। जिसे आप ब्रह्म कहते हो वही कृष्ण है और वही ओंकार। पर बाद में संतों ने ब्रह्म इसलिए पुकारा क्योंकि ब्रह्म कारण कायनात है, कारण, और कारण शरीर के बाद सब कुछ बदल जाता है। वो पहले कुछ भी नहीं था। गुरु महाराज ने आपको बताया, बोध कराया कि कुछ भी नहीं था, पर थी जुम्बिश सी कोई। कुछ भी नहीं, पर थी जुम्बिश सी कोई, जिससे ठुमकती थी कायनात सारी। ऐसा सारा वो सच में जुदा था। वो जुम्बिश यानी एक अनामी, सिर्फ अनामी। पर उस अनामी की मौज हुई और उन्होंने स्वयं का विस्तार कर लिया, खुद को आगे बढ़ा लिया, अगम, अलख और सत्य। और इनमें ये स्वयं विराजमान है। इनमें कोई और धनी नहीं, ये स्वयं है। ये सब आप ऐसे नहीं समझ सकोगे जब तक अंतर में ज्योत नहीं जलेगी। आपके लिए जानना मुश्किल है। तो ये सत्य ही हक है, ये सार है। और सार है किसके? समूचे विस्तार के, पूरे विस्तार का ये सार। और फिर बहुत समय के बाद हक की मौज हुई और उस मौज से शब्द की धार बही। और राधाओं के मालिक सतपुरुष ने भंवर गुफा, महाशून्य, और महाशून्य के गलियारे में अनेक लोक और मंडल, धीरे धीरे भेद खोल रहा हूँ। पहले तो आपको महाशून्य बताया, फिर उसके बाद महाशून्य का गलियारा बताया। फिर महाशून्य के गलियारे में अनेक लोक और मंडल, और फिर शून्य तक की रचना करती। और बहुत लंबे अंतराल के बाद शून्य से वही शब्द पुनः उभरा, पुनः प्रकट हुआ। और इसने मालिक की मौत से त्रिकुटी से लेकर सहस्रदल कवल यहाँ तक की रचना करती। तो त्रिकुटी से महाओंकार और सहस्रदल से अनहद नाद प्रकट हुआ। कौन सा नाद? अनहद नाद। और 3 लोग रचे गए। और बाद में उस राधा स्वामी की मौत से 16 धनियों यानी 16 निर्गुणों को प्रकट किया गया। ये प्रकट हुए, मालिक ने प्रकट किया। और ये 16 निर्गुण नियंत्रक बने, इसीलिए इनको धनी कहते हैं। तो उस सत्य के साथ उसकी मौत से सुरतों के भंडार की महालहर उठी। और यही राधा और सीता। ये राधा अपने स्वामी के साथ आनंद में, बड़े आनंद में, बड़े मौज में। ऐसा आनंद की इसकी व्याख्या नहीं हो सकती। राधाओं का परिचय महाशून्य के ऊपर गुप्त था, लेकिन मालिक की मौज हुई और बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ। लेकिन मोटा मोटी बात यह है कि उस नाद की, शब्दों की डोर से सुरतों का, रूहों का एक बहुत बड़ा खजाना। कितना बड़ा? समझ लो कि समंदर, उसमें एक लोटा पानी। ये नीचे उतारा गया और इसमें आप उतारे गए। आप सब सृष्टि में जितने भी दिखाई पड़ रहे, जितने भी जीवित, सब में सुरतें, और वही सुरतें जो आप में हैं, वही कीड़े मकोड़ों में, पशु पक्षी में, ये सब तप के नीचे उतारे गए। तो हक ने यानी मालिक ने इन 16 निर्गुणों को यानी 16 नियंत्रकों को नीचे उतारा और सभी इन 16 पर अपनी मेहर अता फरमाई।
और उन्हें अलग अलग मकाम यानी भिन्न भिन्न लोक दे दिया। और तब अलग अलग धनी भिन्न भिन्न रूपों स्वरूपों में विराजमान हुए, विद्यमान हुए। ये रूप जो इनका आपको बताया जाता है, जो सत्संग में सुनाया जाता है, ये रूप उन धनियों ने स्वयं नहीं बनाए, ये तो मालिक की मौत से बने। जो इनका रूप है, जो प्रकाश है अलग अलग प्रकार का, ये सब उस राधा स्वामी की मौत से। धनियों ने तो सिर्फ उस पद को, उस रूप को अंगीकार कर दिया। उनके पास कोई रास्ता नहीं था कि कुछ और ले लेते। जैसे आपको इस देह में डाल दिया गया तो किसी को गोरा बनाया गया, किसी को काला, किसी को लंबा, किसी को छोटा, किसी को दुबला, किसी को मोटा। इसमें आपका वश नहीं था। हाँ, खा पी करके आप वजन थोड़ा बढ़ा लो, पिचका लो, बस इतना ही। आप 3-4 हाथ नहीं उगा सकते, आपके हाथ आपके वश में ये नहीं है। तो इन्होंने भी सिर्फ स्वीकार किया और वो बौर गुफा से लेकर के सहज दल तक उनको अलग अलग मुकाम दे दिए गए, जिस पर वो विराज गए। यानी ऐसा समझो कि नीचे काल और ऊपर महाकाल, और सबके ऊपर अकाल। इस बात को बहुत गौर से समझ लो। काल, महाकाल, इनके बीच में सब कुछ, और सबके ऊपर अकाल। तो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। गौर से समझ लो इसको, आज इस महासूत्र को, कि बोले सोनिहाल ये तो भावना है, और सत श्री अकाल ये सत ही सद है। सद और सत्य में कोई फर्क नहीं। अलग अलग भाषा, जैसे पानी को पानी कहते हैं, पानी भी कहा जाता है, उसी प्रकार से तो सत्य ही सद है। सद यानी सदगुरु। तो सत्य श्री अकाल, तो ये सद और श्री भी है। सद श्री, नीचे निहंग और ऊपर सुहंग, इन दोनों के मध्य महासुंद, सुंद, मानसरोवर, 10वां द्वार, गुरुत्वपद, त्रिकुटी, मायालोक, गगन और नव के संग और भी कई मकाम। ये जो नाम गुरु महाराज ने रखा वो भी उन्हीं का है, ना आपका ना मेरा। ये जगह जगाया, मेरा कुछ भी नहीं, मेरी इसमें कोई भूमिका नहीं। ये तो उन्हीं की मौत से सब कुछ, उन्हीं की मौत से यगम, अलख और सत्य, इनमें वही बैठ गए। तो आपके इस मृत्युलोक की डोर अविद्या माया के द्वारा काल पुरुष की व्यवस्था के हाथ में है, और सहज दल कवल पर आसीन निचली रचना के मालिक ईश्वर है। ईश्वर इन्हें ही आप समय कहते हो, वक्त कहते हो, काल पुरुष कहते हो, गॉड कहते हो, खुदा और ज्योतिषी कहते हो। संतों ने इन्हें निहंग कहा और बाद में निहंग निरंजन हो गया। महाकाल ऊपर और काल, तो महाकाल सुहंग और काल निहंग। यानी ऐसा समझो कि निहंग यानी निरंजन का लोक, सहजल कवल है, जिसे अलग अलग नामों से समय समय में बताया गया। यही आठ पालंग, यही श्वेत सुन, यही पहला सुन, इनको नभ भी कहते हैं, इनको दीप भी कहते हैं। यही ज्योतिपुंज, यही ज्योति स्वरूप। इनके बनाए कर्मों के विधान में आप सब बंधे हो। आपको सिर्फ अपने कर्मों की जिम्मेदारी दी गई। बहुत गौर से समझ लो, नहीं तो चक्कर में फंस जाओगे जो संसार आज तड़फड़ा रहा। आपको सिर्फ अपने कर्मों की जिम्मेदारी दी गई। दूसरा कोई क्या कर रहा है और कौन क्या करेगा, कौन सच्चा कौन झूठा, कौन सही कौन गलत, इसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं है। कोई सही करता है या गलत, आप इस चक्कर में मत पड़ो, वरना नए कर्मों के झमेले में फंस जाओगे। तो इनसे बाहर निकलो और धाम अपने चलो भाई। कब तक फंसे रहोगे?
बिना मतलब झमेले में उलझ गए और खुद भी उलझोगे, सबको उलझा दोगे। और जब उलझा दोगे तो जो थोड़ा बहुत अभ्यास करते हैं वो चतुर हैं, वो तुम्हें अकेला छोड़ देंगे और तुम खुद अकेला महसूस करोगे, और वो मालिक कभी आपको नहीं छोड़ेगा। आप सबसे जो रिश्ता अनंतों जन्मों का, तो क्या हर बार यही रह गए? यानी कारनामे किए तब ना, यही रहेगा। ये पहली बात थोड़ी सत्संग सुनाएगा आपको। तो अलग अलग कारनामे, लेकिन वो मालिक नहीं छोड़ता। तो इस भ्रम में मत रहना कि आप छोड़ दिए गए, आप कभी नहीं छोड़ेंगे। बस इतना है कि देखो थोड़ा सा समय बदल गया और ये पल पल हर क्षण बदल रहा, क्योंकि ये जो राज है यहाँ पर समय का है। तो व्यक्तिगत रूप से अभी कुछ समय आप सबसे संपर्क ज़रा कठिन है। मैं जवाब दे देता हूँ या दिलवा देता हूँ, और नज़र आपके ऊपर पूरी है, तो अकेलापन कभी महसूस मत करना। किसी से अगर बात न कर पाऊँ तो आपने देखा होगा कि कुछ दो चार लोगों से ज़रूरी है, अन्यथा मैं बहुत कम बात कर रहा हूँ। बात आप सबसे नहीं कर रहा, क्योंकि समय व्यस्त है। तो नामदान में आपको सिर्फ 5 पुत्रों का भेद मिला, यानी कि 4 पुत्र और 1 मालिक। बाकी के पुत्रों के बारे में संतों ने ज़ाहिर तौर पर आपको नहीं बताया, छुपा लिया, क्योंकि वो जो रहस्य है वो मांस के मस्तिष्क से आप समझ ही न सकोगे। आपके निजधाम और 4 मंडलों से अलग बहुत से मकाम हैं। सहज दल के ऊपर आपको भी बताया, नभ, इसी नीचे से आप प्रथम शून्य कहते हो, और इसके ऊपर गगन और त्रिकुटी, उसके ऊपर गुरुत्व पद, फिर 10वां द्वार मानसरोवर सुन, उसके ऊपर महासुन, और फिर महासुन के गलियारे में कई मंडल और लोग, कई लोग, और फिर महाकाल की खो यानी भंवर गुफा, और इन सब के ऊपर, बहुत ऊपर, आपका अपना धाम, आपका अपना घर, और फिर अलग हवन, और फिर गुरु महाराज। तो जब आप नीचे उतारे गए और नीचे से आने का रास्ता बंद हो गया, तो राधा स्वामी ने महाशून्य के इस गलियारे के मालिक, यहाँ पर और मंडल और भी कई मालिक, लेकिन जो पूरा गलियारा है उसके मालिक महाशून्य को लिया और आपके तीजे तिल पर अपना मकाम बना लिया। तीजे तिल पर यही मधुबन और यही कुछ गली। तो देखो ये जो जोगजीत हैं, इन्हीं को सुप्त संत कहते हैं, गुप्त संत कहते हैं। बहुत से लोग अनजाने में साध कहते हैं। नहीं, साध का मतलब पारब्रह्म। बहुत से लोग अनजाने में कुछ भी कह देते हैं। साध समझ लो, साध का मतलब पारब्रह्म, यानी कि राम, यानी रारंग पुरुष। तो ऐसे देखो कि जो 16 पुत्र हैं, इनमें से खाली 13 दरबार में जाते हैं, हाजिरी लगाते हैं, और 3 पुत्र इनके केवल अंतर में बैठ करके अपनी अपनी जगह से, अपने मकाम से, अपने लोक से अर्जी लगाते हैं। और जब से ये व्यवस्था बन गई, ये सारे के सारे धनी बस भजन पे और मालिक के चरणों में, उनके चरणों का, उनका स्मरण करते रहते हैं, सिमरते रहते हैं, उन्हीं का सिमरन। उनकी जो व्यवस्था बनाई हुई, उनके जो अधिकारी, ये पूरी सल्तनत चला रहे, पूरी सल्तनत उनके अधिकारी। तो आपकी जो देह है, इसकी तो पहुंच कहीं नहीं। इसकी पहुंच तो बस यही मृत्युलोक तक, मृत्युलोक मंडल, यहाँ से यहाँ तक जो दिखाई दे रहा है स्थूल। हो सकता है कि आप नक्षत्रों पे पहुंच जाओ, आकाशगंगा में घुमाओ, लेकिन ये सब स्थूल जगत का हिस्सा है। ये सब मृत्युलोक, और भी लोक, और भी मृत्युलोक, जैसे ये पृथ्वी, वहाँ पर भी जीव। तो कभी भेद खोल दूंगा।
लेकिन ये है कि इस देश को पहन करके आप ऊपर नहीं जा सकते, संभव नहीं है। ये छोड़ दो, इस मेडल के अलावा आप 17 तत्वों के जगत में भी जा नहीं सकते। वो जहाँ आ सकते हैं पर आप नहीं जा सकते। अब बात ऐसी है कि अंडर दे जो लिंग शरीर है, ये यहाँ पर भी है। हालांकि इनका घर तो वहाँ पर है, लेकिन ये सहज एक क्षण में नीचे चले आते हैं, बहुत गति से नीचे आते हैं। और फिर तो इनकी पहुँच नीचे के मंडलों में, मृत्युलोक मंडल में और अंडरलोक में, पिंडलोक में और अंडरलोक में, और आप केवल पिंडलोक में, इसके ऊपर नहीं। लेकिन इसके ऊपर जो सूक्ष्म देह है उसकी पहुंच ये 8 पालंग तक, उसके ज़रा सा ऊपर, यानी सहस्दल। और जो कारण देह है ये तो केवल त्रिकुटी के जो मंडल है, गगन महागगन और गुरुत्व पद, यहाँ तक। और इसके ऊपर की देह के थोड़े से भेद खोले मैंने, तो ये इसके ऊपर तो बताया नहीं गया, ये 4 ही देह बताई गई आपको। और इसके बाद कारण के ऊपर संतों ने कोई भेद खोला नहीं, लेकिन यज्ञ के समय आपको काफ़ी राज बता दिए गए। और अब जो भेद खोले जा रहे वो व्यक्तिगत रूप से आपको सामने बिठा करके आपके ऊपर दया होगी, ऐसे सामूहिक रूप से ऐसे नहीं, क्योंकि दूर से आप समझ नहीं सकोगे और भ्रम में फंस जाओगे। तो आपको जो बताया जा रहा ये बड़ी दया हो रही है आपके ऊपर, तो इसका लाभ ले लो, समय व्यर्थ मत करो। तो बात ऐसी है कि स्थूल देह में जो आपकी सूरत ये दोनों आँखों के बीच में बैठी हुई और मृत्यु कमल और अंतःकरण से होती हुई देह की समस्त गणों में, इंद्रियों में फैल चुकी है, यहाँ से फैल जाती है और फिर इससे संचालन होता है। तो ये देखो कि जो बुद्धि है ये अंतःकरण का एक हिस्सा, और बाकी के 3 हिस्से मन, चित्त और अहंकार। तो जो बुद्धि है इसमें सत्वगुण है, सत्य है, और जो चित्त है उसमें रजस है, रजोगुण, और जो अहम है उसमें तमस है, तमोगुण। लेकिन जो मन है इसमें अविद्या माया यानी देवी का, अम्बे माता का तत्व समाहित है। तो अभी आपको तो कुछ नहीं बताया गया, क्योंकि आप अंतःकरण से इस महारहस्य को, इस अद्भुत रहस्य को, इस राज को समझ नहीं सकते। आप बाहरी चीज़ों में फंसे रहते हो, बाहरी कष्ट, बाहरी बातें, बाहरी उलझन, बाहरी जिज्ञासा, बाहरी उत्सुकता और संदेह, इनके जाल में फंस करके आप उस महारहस्य के करीब पहुंचने से बेमुख हो जाते हो और फंस जाते हो। बड़े भाई, संदेह करके आप क्या हासिल कर लोगे? बाहर से जांच पड़ताल करके आपको कुछ मिलेगा नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये जो आपका शरीर है ये पिंड देह, पिंड देह। तो आपको पता है कि इस पिंड देह से आप बहुत ऊपर नहीं जा सकते। आपको तो पहले ही बता दिया था। आज ये जो हाहाकार मचा हुआ ये आपको पता नहीं था। कुछ तो संदेश सत्संग में संदेश छुपा करके दे दिया गया, और बहुत से लोगों को तो पास बिठा के बता दिया गया। ये भी बता दिया गया कि बहुत दूरी हो जाएगी आपसे, देह की, अंतर की नहीं। पर आप नादानी में देह की दूरी को अंतर की दूरी समझ बैठते हो। आप समझते हो कि जो देह का प्रेम है यही असली है, और बाहरी तो उसमें जो दुनिया भर के आप भ्रम पाल लेते हो बहुत कष्ट देते हैं। ये बात नहीं करूँगा क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। आप बार बार यही करते हो। तो ये सब
आपको पहले बता दिया गया था कि समय बहुत कठिन है। ये 26 मार्च को आपसे आखिरी बार बात हुई थी, तो आज ये 40 दिन के बाद आप सबसे मुखातिब हुआ। सिर्फ आपके ही काम में लगा था ताकि आप मुसीबत में न फंसे, और कोई कारण तो नहीं। देखो, चंडी मशाल लेकर निकल पड़ी थी। गुरु महाराज ने आपको आगाह कर दिया था। इसने पूरा देश दुनिया का पैसा अपनी झोली में डाला और ये बैठ गई तो कभी कभी जागती है, तो बीच में ये जगी और इसकी आंखों से आग निकलती रही। तो जैसे पश्चिमी देशों की तरफ देखा तो पश्चिमी देशों की तरफ इसकी नज़र, तो वहाँ पर बहुत मौतें हो गई। अब इसकी नज़र घूम गई, इसकी दृष्टि भारत की तरफ। तो देखो, भारत में कोहराम मचा। जो असली चीज़ है वो तो पता ही नहीं है आपको, कितने लोगों की मौत हो गई। तो मैं अपने काम में लगा कि आप तकलीफ़ आपको कम से कम आए, आप किसी झमेले में न फंसे। तो 26 मार्च को मेरे मौन होने के बाद आफत का जो सिलसिला चला, उससे भारत की धरती थर्रा गई। और आपको इन सब के संकेत छुप छुपाकर पहले ही दे दिए गए थे और जाते रहे। पहले भी बताया गया था और अभी भी बता दिया गया था। इतनी आफत वाले समय के बाद भी देख लो, आप सब प्रेमियों को कोई कष्ट नहीं हुआ। ये छोटी बात नहीं है। आपको तो बोधी नहीं है, नादानी में आप जाने क्या क्या सोच लेते हो और क्या क्या बात करते हो। ये सब आप बाहरी चीज़ों को जो साझा करते हो, चुप हो जाओ, अपने भीतर आ जाओ। ये बाहरी चीज़ों पे क्रिया, प्रतिक्रिया, टिप्पणी, टीका, ये सब बंद कर दो। नए कर्मों के जाल में क्यों फंसते हो? बिना मतलब ना कुछ जानते हो ना पहचानते हो। आपको अपनी फिक्र करनी है। कितने धनी मानी देखो, उस चिता पे डाल दिए गए, लकड़ी भी कम पड़ गई तो उस पर मिट्टी का तेल और डीजल डाल करके उनका संस्कार कर दिया गया। आपको क्या पता, लेकिन आपको कोई कष्ट नहीं हुआ। और देखो, ऐसा हो गया, इतना कष्ट नहीं हुआ, लेकिन आपको ये सब बात समझ नहीं आई। आपको कुछ नहीं हुआ। किसी को थोड़ा सा खांसी जुकाम हो गया, 3-5 दिन में ठीक हो गए। पर बात जो मैं कहने जा रहा हूँ वो कुछ दूसरी है। बहुत गौर से समझो कि अब अविद्या माया का दांव चलेगा और समय ज़रा सा और बदलेगा। अब इसमें उन प्रेमियों को भी ज़रा आंच लगेगी जिन्होंने या तो नाम की कमाई नहीं की, या कमाई की कोशिश नहीं की, या दुनिया भर के झमेले में उलझे हुए हैं, खुद को सत्संगी कहते हैं पर वो सत्संगी है नहीं। तो अभी भी जो अपनी नाम की कमाई में लग जाएगा, अपने भीतर बाहर से कौन क्या कर रहा है, किसकी ठेकेदारी क्यों पढ़ते हो, कितना समझाया आपको, ये आप मत देखो कौन क्या कर रहा है। ये भी मैं बताऊं कि यहाँ इतने लोग मर गए, वहाँ इतने लोग मर गए, अरे बाप रे ऐसा हो गया। आप कुछ नहीं, आँख बंद करो, मालिक को हाजिर नाजिर मान करके अपने भीतर उतरो और उनकी मौज और दया अपने ऊपर देख लो। आप रो पड़ोगे, आपका गला भरभरा जाएगा और आप कुछ नहीं जानते। देखो, आज है 6 मई। ऐसे ही वो भी तारीख थी 6 मई और साल था 2012। बहुत बरस हो गए। 2012 से 2021 यानी 9 साल। तो ये 6 मई आज ही के दिन गुरु महाराज ने मुझे आश्रम में बुलाया था और जो कुछ संकेत निर्देश दिए तो सब आपको पता है। बहुत सारी बातें हुई और तब बाद में हुजूर ने बहुत कुछ बता दिया और ये भी कह दिया कि अब बहुत दिनों के बाद बात हो सकेगी। और बहुत सी बातें सबके सामने की, वहाँ सभी लोग थे, सबके नाम आप जानते हो। अरे भाई, पंकज जी थे, उमाकांत तिवारी जी थे। ये सबके सामने कहा कि अब की बार मेरी इस उंगली से
4 नंबर बड़ी हीरे की अंगूठी लेकर के आना। तो ये सारी बातें थी, ये सारी बातें, और बहुत कुछ हुआ। कई सारी अनुमति उन्होंने प्रदान की। अब सब चीज़ क्या बताया जाए। तो इन लोगों ने कहा भी कि अरे आपको तो बहुत अलग सा आदेश हो गया है। अब शायद उन्हें याद हो कि न याद हो, मैं वहीं पर था। क्या करोगे याद, तो हर बात याद आएगी। आम लेकर के गया था तो मालिक ने, उनको आम बड़ा प्रिय था। तो सब याद है, रांची वाले डॉक्टर साहब उनकी जांच करने आ गए, और फिर जब वो चले गए तो उन्होंने फिर मुझे बुलाया। बहुत सी बातें कहीं, वो सब बातें आपको पता है। ये हीरा बाहरी था, लेकिन वो सब आपको, हर किसी को, मुझे नहीं, आप सबको हीरा बनाना चाहते हैं। तो गुरु महाराज ने बड़े गंभीर स्वर में मुझे जो काम दिया, वो काम अब हो रहा और बहुत आगे बढ़ चुका। थोड़ा समय है तो ये जड़ हीरा नहीं, ये चेतन हीरा पहन लो आप, और जो काम जन्मों जन्म से छूटता जा रहा है, इसको आप सब लोग पूरा कर लो। पर गुरु महाराज ने मुझे ये ज़रूर कहा था कि कुछ लंबे समय के बाद मैं आ जाऊंगा। मुझे उनकी बातों पर यकीन है। जो मैं कहता हूँ पूरी दृढ़ता से कि गुरु महाराज थे, गुरु महाराज हैं और गुरु महाराज रहेंगे। तो रुखसत का वाकया हमें बस इतना याद है, देखा कि है वहाँ तक जहाँ तक नजर गई। और आप सब जानते हैं कि उसके बाद तो सब कुछ बदल गया। तो बात ऐसी है, ये समय बड़ा विचित्र है, लेकिन मालिक की बहुत दया बह रही, बहुत दया। आप मेरी चिंता छोड़ दो। मैं कौन हूँ, असली हूँ, नकली हूँ, सच्चा हूँ, झूठा हूँ, मैं तो ना आपके पास आता। अभी शायद कम कर दूँ, विचार नहीं किया। क्या करूँगा आपके पास आकर के। आप बाहर रहोगे, दिखाओगे सत्संगी और रहोगे संसारी। मेरी ज़रूरत कहाँ है आपको? नहीं है। उस पर भी आप ताने मारने में कहाँ चूकते हो? बिना मतलब का यहाँ से लिया उधर चिपका दिया, वहाँ से लिया उधर चिपका दिया। ये कैसी हरकतें करते हो? अरे जो सत्संग में सुना वो अपने भीतर कब चिपकाओगे? ये बात अच्छी नहीं है। ये सब बाहरी चीज़ों को बंद कर दो। बाहरी चीज़ों को, किसी को ज्ञान भी क्यों देते हो? अरे सत्संग खुद जानते नहीं, खुद पता नहीं, यहाँ से उठाया यहाँ लगा दिया, यहाँ से उठाया, बड़े बड़े ज्ञान की बातें। आपसे पूछ लूँ तो हाथ पैर फूल जाएंगे। अरे सबको सब पता है। ये नसीहत देना बंद कर दो, क्योंकि आपको तो कहा नहीं गया ये प्रवचन चिपकाने के लिए। सबको सब मिल जाता। व्यक्तिगत रूप से आपसे कोई मांगे तो आप दे दो। अपने शब्द मत बनाओ, क्योंकि आप नहीं जानते। आप तो बाहरी बातों से, मस्तिष्क से बनाओगे। समय खत्म हो जाएगा। मेरी परेशानी को, मेरे दर्द को समझो। मैं तो चुप था 40 दिन, ज़्यादा करोगे तो 400 दिन चुप हो जाऊंगा। लेकिन मेरे बोलने चुप होने से क्या, कभी न कभी ये देह तो चुप होगी ना। अपना काम आपने किया नहीं, लेकिन तड़प बहुत है, प्रेम बहुत करते हो आप, इसलिए मुझे आना पड़ा। मैं आना चाहता नहीं था, क्योंकि काम बहुत है, काम बहुत है। लेकिन आपके अंदर प्रेम बहुत है। आप प्रेम तो बहुत करते हो, तो चलो प्रेम की एक दक्षिणा दे दो। ये नियम है साधन भजन।
और जो आपसे दक्षिणा मांगी थी, पिछले साल से मांग रहा हूँ, वो आपने दी नहीं। उल्टी सोच, क्रोध, शिकायत, संदेह, अरे ये सब कब दोगे? ब्याज लग रहा है इसके ऊपर, सब ले लिया जाएगा, सब ले लिया जाएगा। तो आज 6 मई है। गुरु महाराज कल 7 मई को गुड़गांव के सीटी अस्पताल चले गए थे और फिर मैदान था। मैं आज की रात ही बम्बई लौटा था और 7 मई को सवेरे सवेरे श्री पंकज जी का फ़ोन आया कि मालिक की तबीयत ठीक नहीं है। फिर तुरंत दिल्ली भागा, गुड़गांव, सारी बातें सामने। तो बड़ी बड़ी भावुक भावुक सी यादें, क्या बताऊं। वेदांता की भी सारी बातें और उसके बाद की भी बातें और उसके बाद की भी बातें। भजन करो, खूब करो और उस दया को अपने भीतर महसूस कर लो। कोई अगर आपको लगता है कि कोई भूल चूक मुझसे हुई है तो क्षमा करना, छोटा समझ के माफ़ कर देना। अब इन सब बिना मतलब की बातों से बाहर आओ और मालिक की दया अपने भीतर इकट्ठी कर लो। आप सबसे मुझे बहुत प्रेम है और आप सबको बहुत याद करता हूँ। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। गुरु महाराज के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ। देखो, चिंता मत करना, एकदम सहज रहो। ये उल्टी सुल्टी खबरें यहाँ वहाँ मत भेजो, अपने में समेट लो खुद को, किसी तरह के भ्रम में मत रहना। मुझे तो आप सबसे बहुत प्रेम है, एक एक से एक जैसा। और मुझे तो ना आपसे कोई सेवा करवानी, ना आपसे कोई मेवा लेना। कभी कोई छोटी मोटी सेवा ऐसे ही करा ली तो अब तो वो भी बंद है। नहीं, देखा जाएगा आगे। और आप सबसे प्रेम बहुत है। आप सबको प्रणाम करता हूँ।